हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ बुलबुल और कस्बा बहू चैनल में एक बार फिर से आप लोग का वेलकम करती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी बेटी का ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ। तो ये मेरी बेटी का एक कार्डबोर्ड है जो कि उसमें टॉय आई थी, पियानो मैट सेट आई थी। तो ये बहुत मजबूत है। तो इसको मैं बनाऊँगी अपनी बेटी का पैम्पर्स ऑर्गेनाइजर बॉक्स। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसकी जो ये डब्बे हैं इसके आधे से ज़्यादा इस तरह से मैंने यहाँ पे नाइफ से उसमें मार्क लगा दिए हैं और उसी से मैं यहाँ पे कट करूँगी। थोड़े से आधे से ज़्यादा यहाँ पे उस पर मैंने नाइफ से ही उस पर ये कर दिए हैं और उसके बाद नाइफ के हेल्प से मैं यहाँ पे इसको कट कर लूँगी, क्योंकि डब्बे भी काफ़ी मजबूत हैं तो सीजर से तो कटेंगे नहीं। इस वजह से मैंने यहाँ पे पूरी अच्छे से यहाँ पे इसको कट कर ली है। पहले आगे साइड से मैंने कट की है, फिर पीछे साइड से भी उसी शेप में अच्छे से कट कर लूँगी। और कट करने के बाद इसका कितना प्यारा सा देखो ऑर्गेनाइजर बॉक्स बन जाएगा इसका पैम्पर्स का। तो आगे देखते चलो। तो यहाँ पर देखो आधे से ज़्यादा मैंने एक तरफ कट किए हैं और एक आधे से कम थोड़े से दूसरे बॉक्स हैं, उसका भी मैं करूँगी। पहले इस डब्बे का देखो यहाँ पे जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे कट गए उसको सीजर से थोड़े से एक बराबर कर लूँगी। यहाँ जब बराबर हो गए तब यहाँ पे अंदर के इसके कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस है वो निकल गए हैं, तो सेलो टेप के हेल्प से उसको चिपका दूँगी। चिपकाने से वो थोड़े से काफ़ी अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। तब इसके ऊपर जो मैं रैपर लगाऊंगी तो बहुत अच्छे से ये रैपर अच्छे से चिपक जाएंगे और ये निकलेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर के जो कार्डबोर्ड है वो निकल जा रहे हैं। तो अभी सेलो टेप से मैं चिपका दूंगी तो वो निकलेंगे नहीं। इसको लगाने के बाद इसके ऊपर का जो भाग है उसको भी मैं कट करूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले यहाँ चारों साइड से मैं यहाँ पे सेलो टेप लगा दूँगी, क्योंकि एक साइड से नहीं चारों साइड से उसके बॉक्सेस अंदर के खुले हुए हैं। और मैं यहाँ पे एक टिप्स भी दे रही हूँ, जैसे कि सेलो टेप जब हम इसमें बंद करते हैं, कट कर लेते हैं, तो वो हमें कट करने के बाद खोजने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसको मैं जब क्या करूँगी, जब कट करते हैं तो उसके बाद इसको हाफ फोल्ड कर देने के बाद उसमें लगाओगे तो वो ईजिली से हमें वो सेलो टेप दिख जाते हैं कहाँ पे हमने एंड की है। तो आराम से निकल भी जाते हैं, हमें पता चलती है कि कहाँ पे सेलो टेप का वो मार्क लगा हुआ है। तो हाफ फोल्ड रहने से वो इजीली हमें पता चल जाता है कि सेलो टेप हमें यहाँ से निकालनी है। तो ये एक तरह से कह लो ये टिप्स थी, मैं टिप्स भी बता दी साथ साथ में। और ये देखो जो मैंने यहाँ पे एक डब्बे जो कट किए थे तो एक का तो मैंने सेलो टेप लगा के उसको अच्छे से कर लिए हैं। दूसरे डब्बे में भी 1 से 1.5 इंच मार्क लेके उसको मैं यहाँ पे उसका साइड का पार्ट काटूंगी और ये कट करूंगी। इसके लिए मैं ये सोच लो कि इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि वो डब्बे के ऊपर इस तरह से ढक्कन इस तरह से कह लो लगाऊंगी तो वो एक तरह से उसका ये डब्बे का ऊपर का ये ढक्कन बन गया। तो इसका कट करके इसको भी अच्छे से सेलो टेप के हेल्प से इसको भी चिपका दूंगी चारों साइड से, ताकि वो अच्छे से बंद हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसी तरह मैं देखो आगे का पर्सन जो है ऊपर का ढक्कन इस तरह से मैंने लगा दिए तो बन गई ना इसकी ढक्कन। तो आराम से ये मेरा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर ये बन जाएगा मेरी बेटी का पैम्पर्स का। तो इस तरह से मैंने देखो यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अब इसमें क्या करूँगी, पहले सेलो टेप से लगा के इसको अच्छे से चिपका दूंगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी इस पे रंगीन पेपर, फ्लावर वाले मेरे पास है, आप कोई भी यहाँ पे पेपर लगा सकते हो। तो यहाँ देखो मेरे पास फ्लावर वाले पेपर थे तो ये मैं लगाऊंगी, इसको अच्छे से रैप करके देखो हर जगह अच्छे से कट करके इसको पहले डब्बे में इस तरह से लगा दूंगी। यहाँ मैं फेविक्विक से यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि अच्छे से चिपके रहे। और मैं जो ये पैम्पर्स ऑर्गेनाइजर बॉक्स मैंने बनाए हैं ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल रहा, क्योंकि ये भी देख लो जिसके घर भी न्यूबॉर्न बेबी हैं तो इकट्ठे हम लोग मंथली एक तरह से कह लो बच्चे का एक तरह से पूरी बड़ी पैकेट हम मंगा लेते हैं। बस बड़ी पैकेट मंगाने के बाद क्या होता है उसमें एक एक करके निकालो तो उसे बाहर भी रखने में प्रॉब्लम होती है कि कैसे रखे, अगर थोड़ा बाहर रखो तो थोड़ा मैसी मैसी जैसा लगता है। बट मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइजर बॉक्स में अपने बेटी के पैम्पर्स रखे हैं तो बहुत अच्छा सा रहा। उसको मैं अपने बेड के बगल में भी रख लेती हूँ और अगर साइड में भी कहीं पे रखूँगी तो आराम से इजीली मैं निकाल पाती हूँ और बहुत अच्छा सा दिखने में भी लगता है कि नहीं पता चलता है कि इसमें पैम्पर्स है या मैसी जैसा लगता है। लुकिंग वाइज भी इसमें पेपर्स मैंने लगाए हैं तो उससे भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। तो इस तरह से देखो मैंने डब्बे को अच्छे से पेपर से अच्छे से गम लगा के मैंने इसमें चिपका दिए और जहाँ जहाँ
से मुझे एक्स्ट्रा पेपर लग रहे हैं अच्छे से सीजर से मैं कट करके उसको नाप करके अच्छे से मैं लगा दे रही हूँ, ताकि एक्स्ट्रा पेपर जहाँ से भी हो मैं उसको कट कर लूँगी और वो बचेंगे तो मैं कुछ और ऑर्गेनाइजर में लगा दूँगी। तो इस तरह से एक्स्ट्रा पेपर जो जहाँ से भी हैं उसको मैं हटा दूँगी और इस तरह से अच्छे से हाथ से प्रेस कर करके मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ, ताकि पेपर कहीं पे भी फोल्ड ना हो। तो इस तरह से दोनों साइड के पेपर मैंने लगा दिए और ऊपर के ढक्कन को भी इसी पेपर से मैं लगा के इस तरह से गम लगा के उसको भी चिपका दूंगी, ताकि दोनों सेम सेम लगे। इसमें पता ये ना लगे कि ढक्कन का कुछ और मैंने कलर पेपर लगा दिए और अंदर के बॉक्स का अलग। नहीं, मैं सेम सेम कलर में ही दोनों को लगा के पेपर से रैप उसको अच्छे से चिपका दूंगी। तो यहाँ पर देखो दोनों को मैंने लगा दिए हैं। अब इसमें देखो क्या मैं करूँगी। ऐसे तो मैं पेम्पर्स निकालने के लिए मैं पहले भी कट कर सकती थी, बट मैंने रैपर लगा के मतलब कागज़ का जो पेपर है ये पेपर लगा के मैंने कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्केल ना लेकर के आइसक्रीम स्टिक से ही यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 से 1.5 इंच छोड़ के मैं यहाँ पे एक अच्छी लंबी लाइन, एक तरह से कह लो स्लिपिंग लाइन मैंने डाल दी है और स्लिपिंग लाइन से 1 इंच 1.5 इंच और ऊपर छोड़ के हाफ हाफ में करके यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट मैं यहाँ पे मतलब मार्क लगा रही हूँ। और यहाँ पर देखोगे जब मैं कट करूँगी तब पता चलेगा, क्योंकि इस तरह से कलरफुल पेपर में मैं मार्क लगा रही हूँ तो पता नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहे हैं। जब मैं कट करूँगी तब आप देखोगे बिल्कुल ही टी साइज में, जैसे टी बनते हैं उस शेप में यहाँ पे मैं इस बॉक्स को कट करूँगी। मैं पहले भी कट कर सकती थी, बट मैंने बोला ना पहले अगर कट करती तो इस तरह से पेपर लगाने में चिपकाने में प्रॉब्लम होती, इसीलिए मैं अभी पेपर लगा के ही कट कर रही हूँ। और यहाँ पे कट करने का रीज़न यही है कि यहाँ पर देखना कैसे मैं इसमें पेम्पर्स निकालूंगी। तो बहुत प्यारा सा मेरा पेम्पर ऑर्गेनाइजर बन जाएगा, यहाँ पर देखोगे। और ये बहुत ही यूजफुल मेरे लिए रहा है, खास करके जिनके घर में न्यू बॉर्न बेबी हैं तो थोड़ा सा लगता है कि पेम्पर्स इकट्ठे लाके कैसे रखूँ नहीं रखूँ। तो अगर इस तरह से बॉक्स बना के ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो देखने में भी खूबसूरत लगता है और हमारा पेम्पर्स भी ऑर्गेनाइज रहता है। इस तरह से कहीं भी इस तरह से मैसी नहीं लगते हैं। तो यहाँ टी शेप में मैंने बना दिए हैं और जहाँ पे मुझे लगे कि बॉक्स दिख रहे हैं तो वहाँ पे मैंने फिर से पेपर लगा दिए और मेरे पास कुछ लेस थे तो लेस को इस तरह से लगा दिए, ताकि जहाँ पे टी शेप में बने हुए थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक लगे थोड़ा देखने में। तो यहाँ देखो मैं इसी तरह से मैं बड़ी पैकेट पेम्पर्स के मंगा लेती हूँ और इसी तरह रखती हूँ, क्योंकि एक बार मंगाने से थोड़े से सस्ते भी पड़ते हैं, ये कह लो थोड़ा सा, और ये कह लो कि बार बार कौन मंगाने जाए, इसीलिए मैं एक ही बार मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो बीच में सारे मैं अपने पेम्पर्स रख दूँगी, मतलब अपनी बिटिया रानी के पेम्पर्स जितने भी हैं सारे इसमें रख दिए हैं। और यहाँ पर देखो ऊपर से मैं ढक्कन अच्छे से इसकी कैप इस तरह से फिट कर दूँगी और ये कैप बहुत अच्छे से फिट बैठ जाती है, बिल्कुल भी गिरती नहीं है कि या मान लो कि इसको ऊपर खड़े मतलब खड़े रखूंगी तो ये गिर जाएंगे, बिल्कुल नहीं गिरती है, एकदम अच्छे से फिट बैठ गई है। और यहाँ पर देखो कितना अच्छा सा मेरा देखो ऑर्गेनाइजर इस तरह से पेम्पर्स का बन गया। तो देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और निकालने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पर कैसे निकाल लेती हूँ। और मैं तो अपने बेड के साइड में भी रखती हूँ, तो मुझे कभी भी पेम्पर्स लेने में आलस नहीं लगती है कि अब मुझे अलमीरे खोलने पड़ेंगे या साइड में मुझे उठने पड़ेंगे। जब मन चाहो तब मैं अपनी बेटी के यहाँ से इस ऑर्गेनाइजर बॉक्स से पेम्पर्स निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो आराम से निकल गए, एक से एक पर एक निकालती जाऊंगी और ऊपर से ये पेम्पर्स नीचे आते जाते हैं, थोड़े से हाथ से खिसका लिया मैंने और इस तरह से एक पर एक पेम्पर्स गिरते गए। इसी तरह मेरा दूसरा ऑर्गेनाइजर जो है ये देखो मेरे पास एक तरह से फ्रूट बास्केट है, ये कह लो फ्रूट बास्केट है। ये मेरे पास ऑनलाइन से मैंने मंगाए थे, बट ये अच्छे नहीं रहे। ये फोल्ड होने वाली बॉक्स है जो कि पूरी फोल्ड हो जाती थी, बट ये बार बार फोल्ड होने के बाद जब मैं इसको ज्वाइंट करती तो ये निकल जाते थे। तो इसलिए मैंने इस तरह से ये लॉक लगा दिए हैं चारों साइड से ताकि ये खुले ना। अब आप सोचोगे कि इसका मैं क्या करूँगी, तो मैं बताती हूँ। पहले यहाँ पे जो मैंने इस तरह से हुक लगाए हैं लॉक वाले उसको मैं कट कर दूँगी और ये मतलब एक तरह से वो भी ऑर्गेनाइजर पेम्पर्स का वो बन गया। और अगर इस तरह से अगर आप मेहनत ना करना चाहो तो सिंपल में इस तरह से यहाँ पे पेम्पर्स रख सकते हो। डेली बेसिस के लिए आप बाहर में इस तरह से अपने बेड पे भी रख सकते हो। तो अगर देखो मैंने रख तो दिए, बट अगर इस तरह से पेम्पर्स रखूँगी तो उस पर डस्ट आते हैं, जो कि बच्चे के लिए हमारे इस तरह से सेहत के लिए
अच्छे नहीं होते हैं, पैम्पर्स के ऊपर इस तरह से डस्ट आते हैं, क्योंकि हम डेली डेली तो इसके ऊपर कपड़े नहीं मार सकते। तो मैंने क्या किया, मेरे पास इस तरह के नेट के कपड़े थे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, नेट के कपड़े इस तरह से बिछा लिए हैं और इस तरह से सर्कल शेप में मेरे पास एक कार्डबोर्ड थे, इस सर्कल शेप में इस नेट पे रख के इस तरह से और 4-4 उंगली मतलब थोड़ी सी ज़्यादा शेप में इस तरह से मैंने मार्क लगा लिए हैं और इस सर्कल शेप में जो है कार्डबोर्ड उसको अच्छे से बड़े साइज में इस तरह से मैं कट कर ले रही हूँ। मार्क लगा लिए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद यहाँ मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मैंने एक पेपर नहीं, एक कपड़े लिए हैं ब्लू कलर के। मैं यहाँ पे मेरे पास एक कपड़े थे, तो उसको मैं यहाँ पे 3 इंच साइज में इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं और इस नेट के चारों साइड से मैं इस कपड़े को सिल लूँगी। अगर मेरे पास मशीन रहती तो मैं मशीन से सिल लेती, बट मेरे पास मशीन नहीं है तो मैं इसको हाथ से ही सिल ले रही हूँ। आगे मैं दिखाऊंगी इस तरह से, मतलब इसको सिल के मैं क्या करने वाली हूँ। इस तरह से पैम्पर्स को ऊपर से मैं एक तरह से कह लो कवर बना रही हूँ। इस तरह से देखो चारों साइड से मैं इस ब्लू कपड़े को मैं सिल लूँगी और हाथ से ही सिल रही हूँ। थोड़ी मेहनत लग रही है, बट मेरे पास मशीन रहते तो फटाफट हो जाता, बट मेरे पास मशीन नहीं है लेकिन बड़े ख़राब है। तो देखो यहाँ पर मैंने चारों साइड से मैंने सिल लिए हैं। अब इसको क्या करूँगी, इस तरह से उल्टे साइड से मतलब ये करके यहाँ पे देख लो, कपड़े को पहले थोड़े से फोल्ड किए, फोल्ड करने के बाद जहाँ पर मैंने कपड़े सिले हैं उसको इस तरह से वहाँ पे डाल के फिर से सिलाई कर दूँगी। तो इस तरह से सिलाई कर, बिल्कुल भी ऐसी लग रही होगी आपको कि इसमें मेहनत लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। 5 से 7 मिनट में ये कवर बन जाते हैं। और ये कवर ये कह लो कि इस तरह से बास्केट, कोई भी बास्केट आप इस तरह से कवर करके बना सकते हो। अगर आप फ्रूट्स रख रहे हो बास्केट में, इस तरह से कोई भी बास्केट में, अगर आपको लग रहे हैं कि उस पर मतलब जैसे कीड़े या उस तरह से आने की चांसेस रहती है, तो ऊपर से आप इसको ढक सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर मेरे पास रबर रहते तो इस साइज में, बास्केट के साइज में रबर को मेजरमेंट करके मैं इसमें डालती, बट मेरे पास रबर थोड़े छोटे पड़ जा रहे हैं। तो मेरे पास इस तरह के ये रिबन थे, मतलब एक तरह से रस्सी इस तरह से कह लो, तो वो वाले मेरे पास हैं। तो वो मैंने इस तरह से बास्केट को इस तरह से मेजरमेंट कर लिया और उसी नाप से मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। कट करके जो मैंने कपड़े सिले हैं उसमें सुई धागे से इस तरह से हेल्प लेकर मैं आपको दिखा रही हूँ, उस तरह से कपड़े में डाल दूँगी। इस तरह से देखो सुई से मैंने उसको यहाँ पे एक टाँके लगा दिए हैं और जिस तरफ से हम सिलते हैं उस तरफ से नहीं, पीछे के साइड से कपड़े में इस तरह से करके उसको मैं डालूँगी। ध्यान रहे सुई के साइड से नहीं डालनी है, पीछे साइड से डालनी है, ताकि हमारे हाथ चुभे ना, क्योंकि इसमें मैं पिन डालूँगी तो पिन जाएंगे नहीं, तो इस वजह से मैंने सुई से डाल रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, इस तरह से आप बना सकते हो। तो काफ़ी अच्छा सा मेरा ये पैम्पर्स ऑर्गेनाइजर, ये काफ़ी, ये कह लो 5 से 7 मिनट में बन जाने वाली है, बिल्कुल ही जीरो कॉस्ट में। आप ये कोई भी कपड़े ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि नेट वाले कपड़े से ही कवर करके ये करनी है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर देख लो रबर को इस तरह से मैंने डाल दिए कपड़े में, रबर नहीं, ये रस्सी टाइप से इस तरह से लेसेस हैं वो वाले हैं। इसको मैं यहाँ पे दोनों ज्वाइंट करके सुई धागे से सिल लूँगी। अब ये हो गया ना मेरा प्यारा सा एक तरह से ऑर्गेनाइजर यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पैम्पर्स को डस्ट से बचने के लिए यहाँ पर देखो उसके ऊपर से मैंने कवर बना दी। तो कितना प्यारा सा देखो जीरो कॉस्ट में मेरा पैम्पर्स ऑर्गेनाइजर बॉक्स बन गया। दोनों ही बहुत प्यारे हैं, अगर दोनों में से आप अगर बनाना चाहो तो दोनों बना सकते हो। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बॉक्स मेरे लिए अभी यूजफुल है। दोनों मैंने बनाए तो मैं दोनों यूज करती हूँ। एक तो मैंने अलमीरे में रख देती हूँ, एक मैंने बाहर में रखे हुए हैं, तो दोनों मेरे यूज हो रहे हैं। एक तरह से ऑर्गेनाइजर बॉक्स जो मैंने बनाए हैं तो आप लोग से मैंने शेयर की है। तो आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।